वाली बात है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और फिर 2021 में वेट है। ये भाई जाना अभी बैठो, पीछे वाले बैठो, 5-10 मिनट सुनिएगा। और ये आपसे ही बात करने आया है। और आज से मैंने भी यहाँ जैसे इस बार मैं हमेशा सोचता था कि जब भी यहाँ कोई भाई आता है तो मैं हमेशा उसको साफा पहना देता हूँ। तो मैं इस बार कुछ बदलाव करने मतलब मेरे दिमाग में आया तो उसको बदलाव को चेंज किया। तो एक पहली बात ये रही कि बढ़िया बात है कि कोई भाई आया, और मुझे लगता है कि कल मतलब कभी भी जब कोई लड़की आएगी तो आपके सामने रिप्रेजेंट तब होगा जब मैंने उसके सम्मान के लिए क्या किया है। मतलब 2 अलग-अलग चीजें मैंने तैयार की है। तो आज से हम लोग साफे की बजाय हम पगड़ी पहनाया करेंगे यहाँ बच्चे को भी। अपने आप से अब यहाँ अभी आपके लिए ये तो एक वो रहेगा कि कोई बच्ची आएगी तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है, उसके लिए मैं तैयार करके रखता हूँ। और तभी मैं गया था तो मेरे को अच्छा सा लगा तो मैं 40-50 पगड़ियां तो ले आया। मैं वहां पे 40-50 पगड़ी लाके रख लिया। फिर गर्ल्स के लिए भी मैंने 40 एक चीजें रख ली हुई है, मतलब 70-80 चीजें एक स्टॉक में रख दी कि जब भी कभी कोई आता है तो ये मतलब एक सम्मान के रूप में होना चाहिए, उसको यादगार आए। आज के 5 साल के बाद जब कभी हम इस फोटो को देखते हैं, कहते हैं कि आज के कॉलेज का पुराना कोई फोटो आप देखते तो आपको लगता है यार ये भी क्या दिन थे, मजा आया। और अब ये भाई जा रहा है और मुझे तो उम्मीद है मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा, वो 5 चीज अगर डर गई तो इनका सपना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का। क्योंकि इस बार 2021 के अंदर जैसे एग्जामिनर है, एग्जामिनर की 3 ही पोस्ट है। मैंने बोला ना कि कभी कभार डिपार्टमेंटों में किस्मत की पोस्टें आती है। अब 3 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है क्या चीज, पोस्ट ही 3 है। लेकिन अब जैसे ईडी के अंदर है, फिर स्टेट वाइज बढ़ जाएंगी, फिर कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें कार्यक्रम करते हैं। तो वही 10-12-15 सीटें ईडी के अंदर होंगी, करीब 20 के आसपास होंगी सीटें। लेकिन उम्मीद है कि जिस हिसाब से नंबर और जिस हिसाब से रैंक चल रही है, एग्जैक्ट तो अभी हम फाइनलाइज इसलिए नहीं बता पाएंगे कि भाई एसएससी ने स्टैम्प थोड़ी दिया है। अभी तक के कार्यक्रम में उतना है, आगे उम्मीद है कि किस्मत लड़ेगी। और इस भाई का बड़ा मन है और हम तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि जो इसका मन हो उस पूरा हो, क्योंकि मेहनत की है उसके लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिले को। एक बात का ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स काम करता है 100 करोड़ से नीचे और ईडी काम करता है 100 करोड़ से। मेहनत इन्होंने की है तो 5 मिनट इस भाई को भी सुनेंगे और फिर उसके बाद इनका मान सम्मान किया जाएगा। पहले मान सम्मान ही कर देते हैं। तो ये कैसे, तो बोला कि सर इसको तैयार करना पड़ता है। तैयार करने का मतलब उनका तो रोज का काम है, वो 5-7 मिनट तैयार करके तो फिर थोड़ा थोड़ा धागा वागा भरवा के मैंने बोला कि तुम ऐसा करो 40 तैयार कर दो। क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है भाई। और ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज तक की जितने भी भाई इस जगह पर आए हैं, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये आप बच्चों की ही किसी का दिया हुआ यहाँ रहता है और हमेशा कोई बच्चा आता है तो दे जाता है, तो ये तो आपका ही होता है। आपको दुआ मिले इसके लिए मैं आपके लिए भी कर्म कमाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इनके बहुत कुछ सफलता इनको दे। जाते वक्त इसको दे देगा, इसको ऑफिस में रखो, इसको जाते वक्त जरूर इनको पैक करवा देना पैक। तो भगवान श्री कृष्ण जरूर कहते हैं कि किस रूप में नारायण मिल जाए क्या पता, है ना। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2021 का जब रिजल्ट आएगा, और ये भाई करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और अभी तमिलनाडु में जाएगा 30 तारीख को, इसका डीवी है 2021 वाला। फिर उसका रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि अगर हम लोग अंडर 10 रहते हैं तो आपके सामने जरूर और 100% दोबारा आपको ये पर्सनैलिटी देखने को मौका मिलेगा। कभी कल को आपको इनकम टैक्स में चला जाओगे
उस कैडर में चले गए, मैंने बोला ना उस कैडर में आप चले जाएंगे, इनकम टैक्स में चले गए हैं और उस स्टेट में चले जाएंगे, तो हो सकता है कल को आपको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़े, नहीं तो कल को यही सीनियर्स आपको मिलेंगे वहां पर, कहीं ना कहीं आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो 5 मिनट ये भाई जरूर आपसे बातचीत करना चाहेगा, थोड़ा सा इसको बता रहे हो, ये घरों की बात है, बात नहीं है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम करण सिंह है और मैं 2019 में सर के बैच में आता था। सुबह 10 बजे वाला मेरा बैच था और CGL 2020 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं मतलब जो भी हूँ तो उसमें सर का बहुत बहुत बड़ा यहाँ मतलब योगदान है। आज जो भी हूँ पढ़ाते तो मतलब बहुत टीचर है, पर सर ने एक ऐसा मेंटर हमें जो समझाते थे बातों को, तो वो मतलब ऐसा लगता है जिसको छू गई। मैं हमेशा एक फादर फिगर को देखता था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं आता था तो मैं ज्यादातर ना लेट ही होता था, मैं भगा भगा आता था, दूर से आता था। वो वाला पिलर है उसके पास में, मतलब मैं लेट ही आता था, मुझे बेंच मिलती नहीं थी, तो स्टूल लेके बैठता था मैं ज्यादातर उधर की वो वाले पिलर के पास में। ये है कि रेगुलर आते थे कि ऐसा था कि क्लास नहीं छोड़नी हमें। और आपसे भी ये कहूंगा कि कंटिन्यूटी रखो अपनी पढ़ाई में। एसएससी हर कोई कर सकता है, बस हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। भले ही ऐसा नहीं है कोई टारगेट मत रखो कि यार फलाना तो इतना घंटा पढ़ता था, मैं भी उससे ज्यादा पढ़ूंगा। अपना एक कंसिस्टेंसी रखो, खुद को एक टारगेट रखो। सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, तो अपना एक टारगेट रखो। मॉक्स तो रेगुलरली मॉक्स दिया करो, और तो बाकी आप सब लोग समझदार हो ही। आज जो उस पिलर के पास बैठे हुए अपने आप में गर्व महसूस कर रहे होंगे कि ओहो यही वो बेंच था क्या है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, और 2021 में भी हो सकता, मतलब खोने को कुछ है नहीं। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो मानसिक इच्छा है कि ईडी मिल जाए और बाकी सरस्वती उनको पूरा करे, और ऐसे ही भाइयों से आपको सीखने का मौका मिलता है। कभी उम्मीद करें कि जिंदगी में कभी आप उस कैडर में पहुंचे तो ये आपकी उस टाइम भी हेल्प कर पाएंगे, आपके लिए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और एग्जाम्पल्स सेट हैं, भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि कुछ भी किया जा सकता है, सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता है। 95 और 5 का रूल काम करता है। 95 मेहनत ही है, 5 कर्म ही है। वो 95 काम करोगे तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो समय पर आप कर्ण की बजाय अर्जुन बनना पसंद करेंगे। समझ आएगा बात को? तो इसीलिए चीज को बहुत ढंग से करते रहिए, बहुत ईमानदारी से चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। ये आप ऐसे स्टेट में बिलीव रखते हैं, बिलीव कर रहा हूं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर जनरली एसएससी एक हवा ही है। कुछ % लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो छोटी वैकेंसी की तैयारी ज्यादा करते हैं। छोटी वैकेंसी वो रेलवे भी हो सकता है, छोटी वैकेंसी पटवारी भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है आदि। इसका मतलब है कि अभी उनके अंदर समझ डेवलप नहीं है उस स्तर पर, और उस जगह आपके लिए तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पड़े हैं रिकॉर्ड। बस आप कोई भी अचीवमेंट आप ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस गांव से भाई बिलोंग करता है उसके आसपास के गांव में, ढाणी में, और ये मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कुछ लोगों को पता हो जो उसके आसपास रहते हैं। आज के 10 साल के बाद 8 साल में ये भाई आईटीओ बन जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी इंस्पेक्टर है, 8 साल के अंदर आईटीओ बन जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। अपने आप में इतनी बड़ी पावर होती है आईटीओ, मतलब जिसके साइन, मतलब वो चाहे तो एक किस्म से इतना मान लो जैसे एमएलए होता है, एमएलए को चाहे तो वो 10 घंटे बैठा सकता है, मिले भी ना, इतनी पावर पे आ जाता है। और अब
भावना मत रखना कि मैं बोलूंगा तो मैं गांव में उसको बैठाऊंगा। ऐसे भावना कोई रखता है तो वो नहीं बढ़ पाता है। मैंने बोला ना कि जब वो 5 की जरूरत पड़ती तो बात सच होती, ये तो देखती है, अभी तो नहीं देख पाते, वो तो देखती है ना। आप हमेशा नेक नीति की भावना रखिए और इतना कुछ करें आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके स्टेट के लिए कि मतलब लोग कहें कि यार सक्सेस ली है। समझ आई ना बात को। और बाकी इतने बच्चों की दुआएं आपके साथ हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें। और आपको आज जो बच्चे यहाँ आए, एक मतलब कहते हैं कि कुछ बच्चे तो अभी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, तो वो तो घर पर ही रह गए, उनके लिए संडे था। अब आपके लिए आज दोनों काम हो गए, हमने थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से थोड़ा स्पीड से काम भी किया और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिल पाई। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्टेज और ये पगड़ी आपका वेट कर रही है। उम्मीद है कि इस बार आप ऐसा कुछ जरूर करके आएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जब भी कभी आता रहेगा, मैंने बोला कि आज के 5 साल 7 साल 8 साल के बाद जब आप अपने अपने डिपार्टमेंटों में चले जाएंगे तब आपको बड़ा अच्छा लगा करेगा कि कोई एक दिन हम ऐसा रखा करेंगे कि जिस दिन मतलब जैसे हॉलीडे टाइप में हो या कुछ भी, कि बच्चों को आप अपने आप के जर्नी को आकर बता पाए कि कितना बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो प्लानिंग मैंने आपके लिए बहुत कर रखी है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सक्सेस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन पाते हैं। समझ आई ना बात को। और जब उस कम्युनिटी में आएंगे ना तब आपको अपने आप में अनुभूति होगी कि कितनी बड़ी चीज में हम जगह पर मतलब सक्सेस क्या चीज होती है और उसका मजा लेना कैसे आना चाहिए, वो मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। आप घबराइएगा मत किसी भी बात में, है ना। तो चलेगा, थैंक यू। और एक बार फिर जोड़ दिया गया इस अच्छा लगेगा। और इस भाई की फोन की सेल्फी में जरूर हंसना रोना मत, नहीं तो के पास कुछ नहीं आता है हमेशा। और ये भाई हमेशा याद रखें, बड़ा ही बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि और ऐसी कोई चीज को आप भी अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करके रखा करो कि भाई इनको देखकर मेरे को ऐसा लगा था और फिर मैं ऐसा बढ़ पाया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है अंदर 10 आना, अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज तो देखो 4 साल के बाद थोड़ा जमाना बदल गया। आज सोचो, आज से 4 साल पहले इन्हीं बेंचों में बैठकर अगर कोई गया और उसके बाद फिर इनकम टैक्स तक और उस रैंक तक पहुंचना, आज से 4 साल पहले जब इनके साथ बच्चे बैठते थे ना, आजकल तो अपन सारे एसएससी वाले बैठे हैं। एक माहौल था कि एसएससी पढ़ाते अपन वही थे, लेकिन एसएससी वाले बच्चे यहाँ पर 30% होते थे, 70% रेलवे होता था। वो तो भाई हम आजकल मैं थोड़ा कम क्यों समझाता हूँ, क्योंकि सब एक ही कम्युनिटी के हो गए, बाकी बैचेज ही बनाना बंद कर दिया। समझ आई बात को। नहीं, उस टाइम क्या होता था कि बैच खोलते थे और रमलम समलम में सभी आते थे, तो फिर वो समझाना ज्यादा लगता था कि भाई मेरे एसएससी में ये किया करो, आप इतनी ही तैयारी में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उन्हीं में से बच्चे निकलते रहते थे। और आपके लिए तो एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि एक ही तरीके की चीजें यहाँ पर बन रही है, वो सब आपकी वजह से ही बनी है। बच्चे ही बच्चे को बताता चला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज संडे को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको दिल और दिमाग में बैठा लो कि जब तक ये ऐसी पर्सनैलिटी हम नहीं बनेंगे तब तक रोकना नहीं है। ठीक है, अरे भागो मत, अरे तुम भाई बैठो।